सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है या कटा है, क्या मानते हैं आप इसको? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ही टिकट मिला है क्योंकि वो पार्टी के बीजेपी के मंत्री रहे हैं, अभी भी हैं, और उनकी मामी जी हैं और उन्हीं को टिकट मिला है ये। और ये भाजपा को टिकट मिला, संगठन की तरफ से टिकट मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर का भी समर्थन है इसमें और बहुत अच्छी कैंडिडेट है और भारी मतों से जीतेंगी क्योंकि वो सारे समाज को लेकर चलती हैं। ना ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, हरिजन सभी समाज को लेकर चली हैं। पहले भी उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, मामा जी का भी ध्यान है। लेकिन सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल जिन्होंने पार्टी की सरकार बनाई, साथ आए, अपनी विधायकी को तिलांजलि दी, तो क्या मानते हो वो विरोध भी कर रहे हैं, महल पे काफ़ी हंगामा किया? नहीं, वो गलत विरोध कर रहे हैं। उनको आस्था बीजेपी में होना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने उनको बहुत कुछ दिया है। पहले बार 2 बार टिकट दे चुके हैं और वो एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं पहले। तो इस बार उनको समर्थन ही देना चाहिए मामी साहब को। उनके विरोध करने से कुछ होगा नहीं। उनके साथ मुश्किल में 10 कार्यकर्ता होंगे जो उनके परिवार के या उनके खास ही मिलने वाले होंगे रिश्तेदार। जी बिल्कुल, मुन्ना लाल को विरोध नहीं करना चाहिए। किस तरीके से आप मानते हैं पूरा ये जो समीकरण बन रहा है, सिंधिया को टिकट यानी मिला है या कटा है, दोनों ये काफ़ी चल रहा है? देखिए, सिंधिया जी उनका तो टिकट कटना ही था। जाहिर है कि सिंधिया जी की तो शुरू से ही सभी लोग वाफिक हैं। ये लोग 35-35 करोड़ रुपए में बिक कर गए थे। तो महल को, सिंधिया जी को टिकट भाजपा देना चाहती थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने माया सिंह जी को टिकट दिलाया है। क्योंकि माया सिंह जी टिकट लड़ेंगी तो वो उनका बचाव हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया जी खुद डरते हैं चुनाव में मैदान में आने से। भाजपा ने बड़े बड़े दिग्गजों को नीचे उतारा है सिपाही के रूप में। नरेंद्र सिंह तोमर जी उतरे हैं और विजय वर्गीय उतरे हैं, तो ऐसे कई नेता उतरे हैं। लेकिन सिंधिया जी अपने बचाव में बचते हुए उन्होंने माया सिंह जी का टिकट करा के महल को परिचय दिया है। कहीं ना कहीं 35 करोड़ रुपए लिए थे और वो टिकट तो कटना ही था। क्या मानते हैं आगे क्या स्थिति रहेगी सिंधिया जी की? सिंधिया जी की इससे भी अच्छी स्थिति रहेगी जो आज है वर्तमान में। और टिकट कटने का तो मैं इसलिए नहीं मानता, कैलाश जी के बेटे का कटा है, फग्गन सिंह कुलस्ते भाई छोटे भैया दलपत सिंह का कटा है, प्रहलाद पटेल के भैया छोटे का कटा, तो ये टिकट कटना अटना नहीं होता। संगठन सर्वोपरि होते, उसको मान्य करना चाहिए। जैसे आज मुन्ना लाल जी ने समर्थन दे दिया, मामी साहब को आज दे दिया, पेपर आप पढ़ाओ। और रही बात, वो सिंधिया की मामी नहीं, माधवराव सिंधिया की मामी है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी नहीं, माधवराव सिंधिया की मामी। भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। महाराज के तो 4 टिकट, बड़ी मामी कहेंगे, बड़ी मामी महाराज के। जैसे अपन रणबीर जाटव, OPS भदौरिया, गिरिराज से दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, एक ने भी विरोध नहीं। नेता में आस्था रखना चाहिए, पार्टी में आस्था रखना चाहिए हमेशा। विरोध करने से कभी कुछ नहीं होता। और निश्चित माया सिंह चुनाव जीतेंगे यहाँ से बड़े अच्छे मतों से। कहीं ना कहीं विरोध नहीं करना चाहिए। क्या मानते हो आप, अब क्या व्यापारियों में या वैश्य समाज का भी सभी समाज विरोध कर रहे हैं? क्या मुन्ना लाल जी का? मुन्ना लाल जी भी कैंडिडेट ठीक थे, माया सिंह भी कैंडिडेट ठीक थी, लेकिन जो संगठन ने किया है वो ठीक किया होगा अपनी तरफ से, अपने हिसाब से, ये हम मानते हैं। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जो पूरा माहौल बन रहा है ग्वालियर का, इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, आप क्या मानते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ेंगे। समझ गए ना आप? घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़े हैं और मुड़ेंगे। और कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या देखा जाए वैसे पार्टी में? पर मुन्ना लाल तो मालूम है, जाना ही स्वाभाविक था उनका। 35 करोड़ रुपये लिए और माई पर मुन्ना से हल्की कैंडिडेट है, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। क्या माहौल है अब इसमें, क्या मुद्दे हैं? मैं कह रहा हूँ माई जी चुनाव के टाइम पे तो माई दिख गई हैं, विधायक कभी विधानसभा में माई जी कभी आई नहीं है। सतीश भाई साहब हमारे बीच रहते हैं हमेशा। हम 101% कह रहे हैं। कोरोना काल में भी उनने आटा सब घर घर पहुँचाया। माई जी कहाँ सो रही थी उस टाइम पे? माई जी तो ये समझ लो उनको हारने के लिए उनको टिकट दिया है भाजपा सरकार ने। मामी को तो कहीं ना कहीं हारने के लिए टिकट दिया है, और जो कोरोना काल निकला उसमें मामी दिखाई नहीं दी, ये कहना है। नहीं, भले ही मामी दिखाई नहीं दी, लेकिन बाकी सारे कार्यकर्ता बीजेपी के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की और कोरोना काल में सारे समाज में गए वो लोग जो है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अकेले सतीश अग्रवाल ने धोती बंटवा दी या साड़ी बंटवा करके जो है और कुछ आटा बंटवा दिया तो उससे कोई वोट प्रभावित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं
जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के पास बैठते, तो आज उनके समर्थकों के कई जो अभी लिस्ट भी गिनाई कि कई टिकट कट गए, क्या मानना है? देखो यहाँ पे भाजपा में तो संगठन ही सर्वोपरि है। सर्वे की रिपोर्ट पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पर सर्वे करवाया गया। जहाँ पे नेगेटिविटी दिखी तो वहाँ पे टिकट काट दिए गए। बहुत से टिकट कटे, अकेले मुन्ना लाल जी का टिकट नहीं कटा, OPS भदौरिया जी या सुराज सिंधिया तक का टिकट कट गया। तो ये कोई वो नहीं है, सर्वे के आधार पर माई अगर ऊपर आ रही हैं तो उनको टिकट दिया। और दूसरी चीज़ क्या है, बहुत से टिकट काट के सांसदों को टिकट दिए गए हैं। तो वही ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे तो संगठन जो करता है वही सर्वोपरि है। संगठन ही सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं आप क्या मानते हो कि जो आगे आने वाले समय में जो कई योजनाओं का अभी लॉन्चिंग की, शिवराज सिंह ने लाडली बहना, इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो उसमें संगठन सर्वोपरि होता है, यह सत्य है। लेकिन कुछ संगठनों से दगा करके कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए कुछ कार्य करते हैं। और जो लाडली बहना योजना है और कुछ और योजनाएं चल रही हैं, ये सब दिखावटी मामा का तमाशा है। और मामा को लास्ट समय में ये योजनाएं याद आ रही हैं, जिससे पहले मामा को कोई योजना याद नहीं आई थी। और वर्तमान में जो हमने निगम की स्थिति देखी है, जो लाडली बहनाओं को जो रुपया डाला गया, तो विकलांग, वृद्धा पेंशन, उन सबको रोक दिया गया, उनके पैसे रोक दिए, नगर निगम खाली कर दी। और अपने स्वार्थ के लिए, इस चुनाव को देखते हुए स्वार्थ के लिए पूरे अमले, पूरे नगर निगम, पूरा पैसा खर्च कर दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है शिवराज सिंह चौहान। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। तो निजी स्वार्थ में क्या देखते हैं, सतीश सिकरवार भी पार्टी छोड़कर गए, तो उनका निजी स्वार्थ मानेंगे कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में क्यों गए? जी नहीं, निजी स्वार्थ नहीं था उनका, माननीय विधायक जी का। वो जनता की सेवा करना चाहते थे। और किस्मत देखिए कि 18 महीने बाद उपचुनाव उन्हें देखने को मिले। और जनप्रतिनिधि के माध्यम से, वह एक जनसेवक के माध्यम से ग्वालियर पूर्व की कहीं ना कहीं जन समस्याओं को और जनसेवा के माध्यम से करना चाहते थे। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आए, तो उसको वो जनसेवक मानते हैं सतीश सिकरवार को। क्या मानते हो आप? नहीं, जनसेवा तो अपन भाजपा में भी कर सकते थे। जनसेवा तो जो आदमी जनसेवा के लिए निकला है वो बहुजन में भी कर सकता है, समाजवादी जो भी पार्टी में रहेगा कर सकता है। पार्टी बदलने के लिए तो अपन को 35 करोड़ तो 10 करोड़ कौन ने ले लिए, ये भी तो नहीं पता। जनसेवा तो रह के भी कर सकते हैं कि पार्टी बदल के होती है जनसेवा। क्या पार्टी बदल के होती है जनसेवा, या उसमें रह के भी कर सकते थे जनसेवा? केंद्र में सरकार तो थी भाजपा। एक उत्तर देता हूँ, कोरोना काल जैसी स्थिति में करोड़ोंपति अरबोंपति नेता हैं, नरेंद्र सिंह से लेके माया सिंह से लेके, आप ये बता दो सच्चाई। मैं तो कह दो, मैं मीडिया के माध्यम से, गरीब आदमी चिल्लाता है। सतीश सिकरवार ने हॉस्पिटल से लेके जनता के बीच में गरीब लोगों की मदद की। और जो करोड़पति अरबोंपति नेता एसी में सो रहे थे, ये जनता गवाह है, गरीब जनता गवाह है, मेरे से नहीं। बेंगलोर में सो रहे थे, जब गरीब जनता और ग्वालियर की जनता याद नहीं आई। सतीश सिकरवार, प्रवीण पाठक, यही जनसेवक थे जो करोड़पति महलों में एसी में सोने वाले, ये गरीब के नेता नहीं थे। अब चुनाव आएंगे, अब आएंगे, ये जनता भूलती नहीं है, गरीब जनता है ये। आपको क्या लगता है जो माया सिंह को टिकट दिया है, आगे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? आप क्या मानते हो, क्या प्लानिंग हो सकती है? अगर उनकी पार्टी उनको आदेश देगी तो संभवतः लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका लड़ना ग्वालियर से उचित है, क्योंकि ग्वालियर से जब भी लड़ेंगे तो उनको जो यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। और रहा चुनाव इनका माया सिंह जी का, तो माया सिंह जी 8 साल 10 साल से दिखाई नहीं दी गई हैं, कहीं विलुप्त हो गई थी। वो अचानक से पार्टी के उस पर अब दिखाई दी हैं। तो स्वाभाविक है कि सतीश सिकरवार जैसा जनसेवक ग्वालियर पूर्व की जनता को कभी नहीं मिल सकता। और वह अपने पहले भी नगरीय प्रशासन मंत्री थी, उस समय सतीश सिकरवार ने ही उनका टिकट काटा था। किस मायने में देखते हो उसको? देखिए, टिकट उनका कटा था, उनके पार्टी का फैसला था, भाजपा का। उन्होंने कैसे उनका वो था, वो तो पार्टी टिकट कटना। माया सिंह जी लड़ी थी, माया सिंह जी जीती भी थी, लेकिन उनका टिकट कटना उनकी पार्टी का उनका फैसला था। इसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल और उनके परिवार के वोट भी यहीं आते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री का इस विधानसभा में वोट है। लेकिन 2018 में भी मात मिली है भाजपा को और 2020 में भी उपचुनाव में मिली।
क्यों? नहीं, जो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में सतीश अग्रवाल ने तो बांट, जब सतीश अग्रवाल जी कोरोना काल में थे कहाँ, बीजेपी का ही तो बांटा था। मैं अभी पूछ रहा हूँ, सिंधिया का यहाँ वोट आता है, नरेंद्र सिंह तोमर का वोट यहीं आता है, फिर भी 2 बार पार्टी हार रही है। नहीं तो 2 बार पार्टी का हारना वो नहीं है, मेन चीज़ था कोरोना काल में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था। जैसे कुछ एरिया में जो 20-25% जो वोट करवा चौथ का टाइम था उस टाइम पे, तो इस कारण से बीजेपी हारी थी, न कि कोई विरोध था बीजेपी का या कुछ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में घर घर गए हैं, घर घर बांटा है। आप जो सतीश अग्रवाल की बात कर रहे हैं तो सतीश अग्रवाल जी उस टाइम पे बीजेपी में ही थे और बीजेपी का ही बांटा, ना कि कांग्रेस। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ महल और नरेंद्र सिंह 2 केंद्रीय मंत्रियों का प्रभाव उतना नहीं है इस विधानसभा में? नहीं, दोनों का प्रभाव है। अभी तक का इतिहास उठा लो, कांग्रेस कितनी बार विधायक बना पाई है यहाँ से, कितनी बार बना पाई? हर बार भाजपा के विधायक बना है। लेकिन इस बार तो 57 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया, महापौर भी हार गए। नहीं, अब जैसे तो महाराज हार गए थे, महाराज हार गए तो उम्मीद थी क्या? जनता है, जनता है। आप क्या मानते हो? नहीं, प्रभाव तो दोनों का है और इसके बीजेपी के विरोध में भी वोट पड़ा था। जो महापौर जिताया बीजेपी के विरोध में वोट पड़ा। जो सरकार की नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसके विरोध में वोट पड़ा है ना। इसलिए कांग्रेस को विशेष रूप से वोट दिया गया था और उसके बाद सतीश अग्रवाल को भी देखा गया है कि उनकी क्या स्थिति बन रही है ना। अब उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं है। वो कुछ जाति विशेष के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जाति विशेष के लिए वो करते हैं, तो एक समाज उनके विरोध में भी है इस समय। जाति विशेष के भी करते हैं। अब आरएसएस में भी एक पार्टी बन गई है, कुछ लोगों ने पार्टी बना के प्रत्याशियों को उतारा। क्या मानते हैं जी आरएसएस में क्या चल रहा है? नहीं, आरएसएस में कभी भी ऐसा नहीं है। आरएसएस एक बहुत अनुशासित संगठन है और वर्षों से सन 1925 से पार्टी बनाई है, उसको क्या? नहीं, कोई पार्टी नहीं, आरएसएस की कोई पार्टी है ही नहीं। जनता पार्टी नहीं, कहाँ है कहीं जनता पार्टी को कोई ऐसा? कुछ लोग हैं, उन लोगों ने। आरएसएस का कोई भी एक व्यक्ति का आप नाम बताएं जिसने पार्टी बनाई है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आरएसएस में 2 फांक हो गए हैं, तो कुछ असंतुष्ट लोग थे, 2-4 लोग कोई काले काले करके हैं। क्या है, भोपाल में कोई पार्टी का गठन किया है, यहाँ भी उनने संपर्क किए थे तो यहाँ उनको भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी पार्टी आरएसएस संगठन है और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और सारे लोग उसमें आस्था रखते हैं और अनुशासन में रहते हैं। 2-4 लोगों से जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है और ना ही कोई वोट काट पाएंगे। कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि ये पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें करीब 10 बार से ध्यानेंद्र सिंह, मामा और माया सिंह यही चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे हैं, तो क्या मायने है? देखिए, पिछले समय में ध्यानेंद्र सिंह मामा भी चुनाव लड़े हैं, मामी भी चुनाव लड़ी हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब जो धरती पर रहकर काम करेगा, जो ज़मीनी स्तर पर जनता की सेवा करेगा, उसी को जनता चाहती है, उसी को जनता चुनती है। तो अब वो समय चला गया है कि महलों का बड़ा असर हुआ करता था कि महल खड़ा है, सिंधिया जी ने इशारा कर दिया और सारे कार्यकर्ता, तो वो समय अब चला गया। अब राजे रणबाजों का समय चला गया। अब मतदाता और जनता राजा पैदा करती है वोटों के माध्यम से। अब पेट के माध्यम से नहीं, वोटों के माध्यम से पैदा करती है। जो ज़मीन पर रहेगा, मेहनत करेगा, जनता की सेवा करेगा, वो चुनाव जीतेगा। तो डॉक्टर सतीश अग्रवाल जैसे कई क्षेत्रीय लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो जीतेंगे। जो क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा है, सिंधिया जी प्रचार कर रहे हैं कि उसमें सेनापतियों का गठन, युद्ध की तरह तैयारी करते हैं। सब ऊपर दिखावटी है। जयमाला जो कहते हैं वो पहनाया जा रहा है, ये सब दिखावटी। और आप देखिए चुनाव के नतीजे परिणाम आएंगे जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से भाजपा पत्तों की तरह ढह जाएगी और कांग्रेस की विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं पदों से। भारतीय जनता पार्टी में विरोध इसलिए हो रहा है, ये देखिए जयसिंह बापू जी ने ये क्या करेंगे, जिसकी परसी हुई थाली आदमी छीन लेगा तो ऊपरी मन से और अंदरूनी मन से तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मुन्ना लाल जी गोयल ऊपरी मन से कुछ और अंदरूनी मन से तो कुछ करेंगे, ये तो जनता जानती है। और सतीश अग्रवाल जनसेवक रहा है, जनता के बीच में 28 में ले लो, 2 साल में कोई नेता नहीं, चाहे अच्छे में, मरे में, बुरे में, गरीब जनता के साथ में आया है। 2 साल में ये लोग तो दिखे नहीं है, गरीब जनता तो उसको चाहती है। मतलब 2 केंद्रीय मंत्री इस विधानसभा में भी उनका असर नहीं रहेगा फिर? 2 केंद्र मंत्री क्या, वहाँ से देखिए आप
क्या स्थिति है, जनता सर्वोपरि है, कोई राजा नहीं है, कोई रजवाड़ा नहीं है। आपने गुनाह में देखा था ना क्या किया था जनता ने, राजा थे ना, राजा से क्या बना दिया था, फकीर बना दिया था। किसने हराया था, केपी यादव ने। यही है, जनता सर्वोपरि है और गरीब जनता राजा से फकीर बना दिया था कहीं ना कहीं। अब राजे रजवाड़ों की चलती नहीं है, उसका ये असर है। नहीं नहीं, उस टाइम पे ये था कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस का टोटल विरोध चलता है अभी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की इस बार पार्टी भी नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये थी उस टाइम पे कि एक पर्टिकुलर महाराज का विरोध था, तो उस टाइम पे मोदी 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 चल रहा था। मोदी के नाम पे जितनी भी सीट थी कोई भी खड़ा हो जाता उस टाइम पे। इस बार भी कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है, मोदी के ही नाम पे चुनाव हो रहा है, क्यों चेहरा क्यों नहीं दे पाई भाजपा? वही मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी जब सरकार गई थी बीजेपी की तो शिवराज सिंह का विरोध था, ना कि भाजपा का विरोध था। आज भी शिवराज सिंह का विरोध है। शिवराज सिंह का चेहरा हटा के अब नया मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आएंगे, इसलिए मोदी के चुनाव पर चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा ये ओपन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा, ये राजे रजवाड़ों का कुछ लोगों का मानना है अब वो समय नहीं है, जनता का समय है। और अब मोदी, भले ही शिवराज सिंह का विरोध था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सर्वेश पुरोहित, न्यूज़ तक, ग्वालियर।